बिलीव लोगों को कभी आगे नहीं बढ़ने देते, क्योंकि कुछ ना कुछ बिलीव ऐसे होते हैं जो लोगों को कभी आगे नहीं बढ़ने देते और हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ही मुसीबतों का पहाड़ टूटा पड़ा है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बिलीवों की। बिलीव सिस्टम्स, जैसे आप घर से बाहर निकले और कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपके सामने ये व्यक्ति, मैं जब भी निकलता हूँ और ये व्यक्ति अगर मुझे टकरा जाता है तो मेरा सारा काम बिगड़ जाता है। ये बिलीव योर सिस्टम्स, ये लोगों के एक बिल्कुल थॉट हैं, आपके माइंड में जैसा सेट कर दिया जाता है ऐसा बनता है। और अगर आपके माइंड में ये सेट नहीं है, आपको क्या पता कि ये व्यक्ति कैसा है, कुछ लोगों ने आपको बताया ना, ठीक इसी प्रकार ये बिलीव सिस्टम्स होते हैं। जब लोग आपको बताते हैं तो लोगों की बातों पे यकीन मत कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी ख़राब होती है, किसी और की नहीं। क्योंकि आप उस बिलीव को मान करके ये बात सत्य मान लेते हैं कि इस व्यक्ति को मेरे सामने अगर आ जाता है तो मेरे सारे काम बिगड़ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो व्यक्ति कहता है संसार में कि इसके सामने आने से मेरे काम बिगड़ जाते हैं, तो आप हमें मिलवा सकते हैं उस व्यक्ति से, हम देखते हैं कैसे काम बिगड़ते हैं। दूसरी बात, बिलीव योर सिस्टम्स। आपको हर चीज़ की जानकारी होना बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप जानकारी नहीं रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप अपने पैसे, कमाए हुए पैसे को भी कभी भी बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि पैसा हर कोई कमा लेता है, पर उसके संभाल के रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको सिस्टम्स को समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अगर पैसा बचा के रखना है तो अपने आप को इतना समझदार और योग्य बनाना है ताकि आपके आने वाली समस्याओं को योग्यता से काटा जा सके। पहला सिस्टम है कि अगर आपके पास योग्यता होगी तो आप हर सिस्टम को काट सकते हो, हर समस्या को समस्या से निकाल सकते हो। क्योंकि देखो, आज मैं एक बात करूं कि हमारे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस देश के महान 32 डिग्री वाले ऐसे महान पहले इंसान हुए जिन्होंने 32 डिग्रियाँ हासिल की। और 300 साल के रिकॉर्ड के बाद भी बाबा साहब का लिस्ट में सबसे पहला नाम आया जिन्होंने 32 डिग्रियाँ हासिल की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। उसके बाद भी इतने सारे लोग पढ़े, पर 32 डिग्रियाँ हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं रही। उन्होंने कभी इस बात पर यकीन नहीं करा कि भगवान नाम की कोई चीज़ है। उन्होंने कहा शिक्षा ही शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, ये ज्ञान का प्रतीक है। अगर आप शिक्षा अपने अंदर उतार लेते हैं, पढ़ने की जो कला है अपने अंदर उतार लेते हैं, ये स्किल है पढ़ने की एक, और तो इससे आप जीवन में जहाँ भी जिस भी व्यक्ति के पास बैठेंगे या आप समाज में बातें भी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समाज सम्मान देगा। वो सम्मान क्यों देगा? आप सोचो, 32 डिग्रियां करने के बाद बाबा साहब जब बोलते थे तो लोग उनकी बातें सुनते थे। और आप 10वीं पढ़े लिखे नहीं हो और आप बोलते हो तो आपकी बातें कैसे सुनेंगे? आपके बोलने के तरीके थोड़े अलग होने चाहिए ताकि आपकी लोग बातें सुने। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब पढ़ कर के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और इंग्लैंड से बाहर से जब आए थे पढ़ कर के, तो भारत में उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार नहीं था कि उनके साथ इस तरीके की हरकतें ना हुई हों कि लोग उन्हें सम्मान। स्टार्टिंग में उनकी बातें नहीं मानी, सरकार ने भी नहीं मानी, और फिर बाद में सरकार को उनकी बातें माननी पड़ी। जब वो सभा में बैठते थे और बोलते थे तो उनका बोलने का जो जलवा था वो एक अलग था। पहले स्टार्टिंग में उनकी जैसे ही वो बात करने के लिए खड़े होते थे तो लोगों को लगता था कि कहीं ना कहीं ये क्या बोलेंगे, अजीब लगता था। जब वो अपनी बातें स्टार्ट कर देते थे तो वो संसद में जितने लोग बैठे हुए होते थे तो वो चुप पड़ जाते थे और वो बाबा साहब की बातों का विरोध करते थे कुछ लोग, और वहीं कुछ लोग बाबा साहब की बातों को अपने अंदर उतार लेते थे। जिन लोगों ने अपने अंदर उतार ली, आज वो शिखर पर हैं और उन्होंने बाबा साहब को सम्मान देते हैं और देते रहेंगे। तो बाबा साहब का सम्मान करने के लिए कोई और नहीं बताएगा आपको, ये खुद से सीखना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 32 डिग्रियों के काबिलियत रखने वाले इंसान, आज वो ज़िंदगी के ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके किताबें ही उनकी प्रेरणा देती हैं कि हम उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी हुए जिन्होंने ज्ञान का प्रतीक एक उजाला दिया, और उसके बाद ऐसे बहुत सारे कवि हुए जिन्होंने अपने ज्ञान की वजह से लोगों को एक अलग रूह आबरू कराया और
मेरा मानना ये है कि जब तक आप कवियों को, जो पुराने व्यक्ति हैं, उनको नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपके जीवन में उजाला कभी नहीं होगा। आप सोचने लग जाएंगे कि कोई भी ईश्वर, मेरे एक दोस्त का सवाल था, मैं आपको बता दूं, अगर विष्णु जी के आपके सामने अगर सबसे पहले भगवान अकस्मात प्रकट हो जाए तो आप क्या मांगेंगे उनसे, मेरा सवाल था। तो मैं इस कमेंट में, मेरा सवाल जो था मैं बता ही दूंगा, पर आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताएंगे कि आपका सवाल क्या होगा। जब मेरे दोस्त ने इस तरीके का सवाल पूछा कि आपके सामने भगवान प्रकट हो जाए तो आप फर्स्ट टाइम क्या मांगेंगे, तो मैंने कुछ लोगों से सर्वे किया और ये जाना कि आप भगवान से क्या मांगेंगे। तो कुछ लोगों का समान था, कहना था कि मैं सबसे पहले उनसे पैसे मांगूंगा। दूसरे व्यक्ति का यही एक वो था कि मैं सबसे पहले, दूसरे व्यक्ति का यही एक कहना था कि मैं सबसे पहले सुख शांति मांगूंगा। यहाँ लोगों की अलग अलग भावनाएं आईं और मैंने लोगों से जाना कि ये भावनाएं किस तरीके से प्रकट करती हैं। कुछ लोगों को धन की ज़रूरत थी, तो कुछ लोगों को शांति की ज़रूरत थी, तो कुछ लोगों को अपने परिवार को खुश रखने की ज़रूरत थी, और कुछ लोगों को एक बहुत राजा बनने की ज़रूरत थी। तो लोगों की डिमांडें अलग अलग। एक भगवान अगर मान लो अकस्मात आ भी जाता है, वैसे उदाहरण के तौर पे मुझे नहीं लगता कि भगवान इस सृष्टि में है और आपके सामने कभी भी प्रकट होगा। मैं कहता हूँ कभी नहीं होगा। आप चाहे किसी भी धर्म या स्थल पर चले जाएं, कोई भगवान नहीं आपके अंदर प्रकट होगा। प्रकट अगर होगा भगवान तो वो आपके आत्माओं के अंदर भगवान है। अगर आप उसे ढूंढना जानते हैं तो ढूंढिए, लोगों की मदद कीजिए, मुसीबत से निकालिए, लोग मुसीबत में उससे निकालिए। आपको बातें जो करनी आती हैं उन बातों को उनके सामने रखिए, उनका कुछ हल हो सके। इस जीवन में आप आए हैं संसार में तो कुछ ऐसा कीजिए ताकि आप ना भी रहें जीवन में तो कहीं ना कहीं आपकी बातें रहें और लोग आपको याद रखें हमेशा। तो जीवन में ये प्रेरणा कोई और नहीं देगा, ये आपके पुराने जो व्यक्ति हैं, यानी कि एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद जी और सुभाष चंद्र बोस जी, इनसे प्रेरणा सीखने के लिए मिलती है। इनकी किताबें पढ़िए, इनकी नॉलेज को अगेन कीजिए। अगर आपको जीवन में अच्छा और लक्ष्य पाना है, कामयाबी पानी है, अगर आप इनको नहीं पढ़ते तो आप जीवन में किसी को नहीं पढ़ पाएंगे।